अम्मा आप मेरे हिस्से का प्यार भी ना मरियम को दे देती हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई भला। क्यों मैं उसे तुम्हारे हिस्से का प्यार दूंगी? उसका तो अपना ही हिस्सा बहुत बड़ा है। वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बेहतर फील कर रही हैं। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने है ना, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। ये सिप्तैन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, ये ना होते तो माँ जी का मर्ज ही डायग्नोस ना होता। ये तो शुक्र है कि ये थे और जल्दी पता चल गई चीजें। हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप लोग हाँ मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो कुछ किया हमारे लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा देंगे। और माँ जी, ये जो सिप्तैन साहब हैं, ये इस हॉस्पिटल के मेन ट्रस्टीज में से एक है। ये बात इन्होंने तो कभी नहीं बताई। ये नीचे मैं खड़ा था, वहां मैंने सुनी तो पता चला, इसीलिए इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है आपको। प्लीज शर्मिंदा ना करें। मैं तो असल में यहाँ पराचा साहब से मिलने के लिए आया था। सोचा आपकी खैरियत भी मालूम करता चलूँ। यहाँ का स्टाफ आपको सही ट्रीट कर रहा है? बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा, और उनको भी मालूम है ना कि उनको किसे जवाब देना पड़ेगा। अब मेरा तो ख्याल है कि बहुत बातें हो गई। अब डॉक्टर ने ना आपको आराम करने के लिए कहा है। आपने भी इतनी जहमत करी, अब हम यहाँ हैं। अब आपको ना यहाँ बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है ना, अपना सारा काम काज छोड़कर आना पड़ता होगा आपको। तकलीफ होती होगी ना? क्यों भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस तरह की सिचुएशन में पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई अपोलोजाइज। मैं इजाजत चाहता हूँ। अरे भाई वाह, आप लोगों के शहर में तो इतने अच्छे लोग हैं। हमारे शहर में तो हमें कभी अच्छे लोग नहीं मिले। क्यों नजीब भाई? सच्ची बात तो यह है कमल कि ये दुनिया आज अगर कायम है तो इन अच्छे लोगों की बदौलत ही है जो अल्लाह पाक ने हमें दी है। इन्हें पहचानना भी चाहिए और इनका एहसान मंद भी होना चाहिए। जी इजाजत चाहता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। मैं छोड़ देती हूँ आपको। दरअसल आजकल के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ करे तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आप किसी की बात का बुरा मत मनाइएगा और अपनी अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। अच्छी औलाद माँ और बाप दोनों का सर ऊंचा करती है। दरअसल मैं बहुत छोटा सा था तभी मेरे अम्मी अब्बू दोनों गुजर गए थे, तो मुझे तो मौका मिला नहीं अपनी वालिदैन की खिदमत करने का। लेकिन जहाँ कहीं भी मौका मिलता है मैं वहाँ पीछे नहीं हटता। तो मैंने किसी की बात तो कोई बुरा नहीं मानी। सॉरी, हमें पता नहीं था, लेकिन खैर हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सर वो आई एम रियली सॉरी, मैंने किसी चीज़ का कोई बुरा नहीं माना। लेकिन मुझे बुरा लगा है और इसी वजह से मैंने आपको मना किया था कि आप मत आइए। मुझे लगता है मेरी यही क्लास हो जाएगी। इसमें तो इतनी सीरियस होता है। यहाँ देखो। उषा? नहीं, वैसे आप वाकई इस हॉस्पिटल के ट्रस्टीज में से हैं? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने आपको और आपके बाबा को इम्प्रेस करने के लिए कहानी बनाई है? जरा क्या किया तुमने? तस्वीर खींची, फोन दो इधर। क्यों तुम मेरे अब्बा लगते हो जो फोन? मैं फिलहाल तेरा अब्बा ही लगता हूँ। दूसरों के घर वालों की तस्वीरें खींचते हो तुम? शर्म नहीं आती? देख लो यहाँ से, चलो। I'm sorry, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry. आपको ये करने की जरूरत नहीं थी।
हम किस किस का हाथ पकड़ेंगे, किस किस की आंखों पे पट्टी बांधेंगे, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मरियम, मुझे फर्क पड़ता है। मेरे लव्ड वंस के साथ कोई इस तरह से करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। I'll see you in the office. Take care of yourself. ठीक है? अच्छा, वो सेट का क्या हुआ? रेडी हो गया? मैं उठा लूं? आप प्लीज कॉल बैक कीजिएगा। नौशीन की फोन क्यों आ रही? हेलो, अनिला बाजी, मैं चली गई है मुझे छोड़ के। तो क्या हुआ? कैसे? रजिया तो ठीक थी। मैंने अयाज को बहुत फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा। उसे जरा भी एहसास नहीं है अपनी माँ का। नौशीन, अपने आप को संभाल। अनम, अनम, सजीना, क्या मामा जी दर्द हो रहा है? हाँ में जाए दर्द। बुलाओ इनको। क्या बेनी हो गई है? संजीना, अनम, क्या हो गया? खैरियत है? क्यों चिल्ला रही है? नहीं ये खैरियत। अनम की सास, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह, क्या कह रही हैं? कैसे? ठीक तो थी, कल ही तो बात हुई है मेरी उनसे। अनम की बुराइयां कर रही थी और पता नहीं कह रही थी कि अनम ने क्या बदतमीजी की है, दिल दुखा। पता नहीं हाय बेचारी, कैसे कैसे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया उनको? कुछ नहीं बताया नौशीन ने, बस उसका बुरा हाल है। ओ बेचारी, क्या हो गया है? पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है आपने। चुप कर जाओ, तुम्हारी सास का इंतकाल हो गया है। क्या? किसने बताया आपको? नौशीन ने, कॉल आई थी उसकी, बहुत रो रही थी। मुझे लगा अयाज के पास तो फोन ही नहीं है, झगड़े में मैंने तोड़ दिया था। आप उठे, चले मेरे साथ घर चले। अब तुम्हें घर जाने की क्या पड़ी है? तुम्हारी सगी सास का इंतकाल हुआ है, बजाय से कि ससुराल जाओ तुम अपने घर जा रही हो। अजीब अकल वाली कोई बात करो अनम। एक तो सजीला बाजी, आप हमेशा की तरह बगैर पूरी बात सुने अपनी तकरीर शुरू कर देती हैं। अयाज घर पर है और झगड़े में मैंने उसका फोन तोड़ दिया था। उसे इन्फॉर्म भी करना है, मेरे पास पड़ोसियों का नंबर नहीं है। कमाल है, वैसे शादी को 4 दिन हुए, झगड़े भी शुरू हो गए, मोबाइल तोड़ने भी शुरू हो गए। इस वक्त मुझे अयाज पे ज्यादा तरस आ रहा है। तुम ना किसी को हमदर्दी देने, ना किसी को प्यार करने के काबिल हो। आप ही वैसे एक दिन ना सबने मर ही जाना है, और अयाज को अगर अपनी माँ के मरने का दुख है तो मैं उसे कब रोक रही हूँ? मैंने भी अपनी सारी जिंदगी बगैर माँ के गुजारी है, मुझ में तो किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे लिए माँ आप ही बन गई थी। जो भी है, माँ माँ होती है भाई, ये हमसे बेहतर कौन जाने का। चलो भाई, मैं भी चलती हूँ। अब दर्द हो रहा है? हाँ, तो मत जाओ, रहने दो ना। खामा कहीं कोई बड़ा मसला ना खड़ा हो जाए। वैसे भी तुम जहाँ जाती हो वहाँ मुसीबतों के दरवाजे खुल जाते हैं। सचीला पीछे हटो। चलो आए, चलो। आपा वैसे वहाँ पर आपको संभालेंगे या मैं अयाज को संभालूंगी? तुम बस चुप करो और अपनी शादी को और अपने आराम से ससुराल को संभालो। मुझे संभालने की फिक्र आराम से ना। हद हो गई है। हेलो जी, आप ही? सिप्ते भाई, सब कुछ छोड़कर तुम सीधा अयाज के घर आओ। वो अयाज और नौशीन की वालदा, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आई एम सो सॉरी, बहुत बुरा हाल होगा नौशीन का।
वो तदफीन के लिए इंतजामात और सब, बस तुम आ जाओ, हम लोग वहीं जा रहे हैं, जल्द से जल्द पहुंचो। जी बेफिक्र हो जाए, मैं आ रहा हूँ बस। और जरा वो कैश भी ले आना। ओके। चाहे लोग क्या हर वक्त तुम फोन पे लगे रहते हो? माँ बैठो। क्या देख रहे हो? ये देखो, ये क्या है? कौन है ये? एक लड़का है जो मामू की बेटी भी जरा ज्यादा ही मेहरबान है। आप जाके मामू से पूछेंगे या मैं डायरेक्टली पूछ लूं कि आखिर इसका मसला क्या है? नहीं, तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। किसकी सोच कौन से आसमान पे पहुंच रही है सब समझ में आ रहा है मेरे। तुम फिक्र मत करो, मरियम का रिश्ता तुम्हारे अलावा किसी और से होने नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे मामू एक गलती कर चुके हैं मेरे बेटे को इनकार करके, अब देखना दोबारा नहीं करेंगे। मरियम का घर बसेगा तो सिर्फ मेरे बेटे के साथ, वरना नहीं। और ये अमीर लड़का रिश्ता लेकर आएगा तो मामू क्यों इनकार करेंगे? आने तो इसे, तुम्हारे मामू को इनकार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर इस लड़के में जरा सी भी गैरत होगी ना तो दोबारा पलट कर वो यहां नहीं आएगा। परेशान मत हो, चाय पियो, पियो अपनी चाय। दादू, आप ही कहते हैं ना कि समझदार लोग नुकसान से पहले एहतियात कर लेते हैं। बस इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया ताकि आगे चल के आप संभाल लें। जब मैं कोई बात कहती हूँ ना, उस पर साबित कदम रहने की कोशिश भी करती हूँ। जब मैंने कमल को तुम्हारे रिश्ते के लिए इनकार किया था ना, तो उसकी कोई वजह थी। मैं कमल की नाराजगी के डर से तुम्हें इस रिश्ते में नहीं बांध सकती थी जहां तुम्हारा दिल नहीं मान रहा था। तुम्हारा क्या, हमारा दिल भी नहीं मान रहा था। और सिर्फ दिल की बात नहीं, दिमाग भी इसकी तायद नहीं कर रहा था। लेकिन दादू, बात तो तब है ना जब मेरे दिल की और आपके दिमाग की कोई और भी सुनेगा। आसिफ भाई को तो ये लगता है कि इनकार आपने नहीं बल्कि मैंने किया है और मैंने इनकी इंसल्ट किया है। तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हुए हैं। उसके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है। माना कि इसमें बहुत समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन अगर समझौते मोहब्बत की बुनियाद पर किए जाएं तो पायदार होते हैं। बस अब तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं तुम्हारे लिए एक शरीके सफर ढूंढूं और जो तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। दादू, ऐसे लोग तो ना ख्वाबों में मिलते हैं। देखो, ख्वाबों पर तो मुझे एतबार नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा साथी जरूर ढूंढूं। वैसे पता है, कंवल फूफा का भी कोई कसूर नहीं है। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। आप हर जगह तो मेरे लिए दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। उनको थोड़ी थोड़ी जेलसी तो होती होगी ना। थोड़ी थोड़ी? अरे बहुत ज्यादा। वो तो तुम्हारे साथ ऐसा मुकाबला करती है जैसे तुम उसकी भतीजी नहीं हो, उसकी सौतेली बहन हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी और तुम्हारे ताउन से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो लफ्ज होते हैं ना, बीमारी, अस्पताल, दिल का अर्जा, ये ऐसे अल्फाज हैं कि बस इंसान का दिल दहल जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, वरना मेरा नजीब, वो तो खुद बीमार होके दूसरे कमरे में पड़ा हुआ होता। इतना दिल घबराता है उसका। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए,
आप मुझे अपना भी कह रही हैं और फिर मेरा इतना शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। मैंने बस वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और मेरे दिल का बड़ा सिंपल सा उसूल है, जो पहली नज़र में मुझे भा जाए, अच्छा लग जाए, अपना लगे, उसके लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता। आपका मेरा भी ताल्लुक ऐसे ही, तो प्लीज़ मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज था, मुझे शर्मिंदा ना करें। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। थैंक यू, आमीन। एक इजाज़त और लेनी थी आपसे, अगर आपकी लाडली पोती को एतराज़ ना हो। हाँ हाँ, मैं कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करूं? मुझे क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? मुझे क्यों एतराज होगा? इसलिए मरियम, क्योंकि जो आपकी मोहब्बत है ना अपनी दादी के लिए, वो थोड़ी सी डिवाइड होने जा रही। उनके दिल में मैं जगह बनाने वाला हूँ। कुछ भी दादू, मेरी जगह कभी किसी को नहीं दे सकती, इसलिए इस खुशफहमी का कोई फायदा नहीं। अच्छा दादू, आज आपको घर लेके जाना है ना, तो मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। मैं चलता हूँ साथ में। आई माइट बी एबल टू हेल्प यू वहाँ पे चेकआउट में। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर। खुदा हाफिज।